एक दिन टुनटुनी के माता पिता दोनों के ही हादसे में मौत हो गई थी। टुनटुनी चिड़िया के पिता अंडे के पराठे का ठेला लगाते थे। माता पिता के गुजर जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया ने अंडे पराठे का ठेला लगाना शुरू कर दिया। टुनटुनी चिड़िया का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम कालू था। माता पिता की मौत के बाद टुनटुनी चिड़िया ने कालू की पूरी जिम्मेदारी संभाल रखी थी। टुनटुनी चिड़िया शाम को अंडे का पराठे का ठेला लगाती। अरे बहन जी, एक प्लेट अंडे का पराठा लगाना। अरे भाई, मेरे भी एक प्लेट अंडे का पराठा लगा दो। अभी लगाती हूँ साहब। अरे तुम्हारी अंडे पराठा में इतना स्वाद आता है, जी करता है एक और खा लूं। दोस्तों, कल के वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों दिए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर वीडियो बनाती हूँ तो आप बहुत कम लाइक करते हो। ऐसा क्यों? जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और मेरा मन भी नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, आप इस वीडियो पर जाकर लाइक तो दे दो। एक तो लाइक कर दो प्लीज। इस तरह टूनी चिड़िया एक पराठा और दे देती है। ये लो साहब। टूनी चिड़िया के पुराने बंद ग्राहक पक्षी फिर से उसके पास आने लगे थे, जो कभी उसके पिता के बनाए हुए अंडे के पराठे खाते थे। वो अब टुनटुनी के बनाए हुए अंडे के पराठे खाने में टुनटुनी के भाई कालू का भी धीरे धीरे मन लगने लगा। और एक दिन दीदी, स्कूल के सभी दोस्त हवाई मोटर से बादलों में घूमने जा रहे हैं। दीदी, मुझे भी हवाई मोटर से बादलों में घूमने जाना है। आप मुझे 500 रुपए दे दो ना दीदी। 500 रुपए? इतनी कमाई नहीं है मेरी कि मैं तुझे घूमने के लिए 500 रुपए दे दूं। तू जानता है ना कि जो कमाई होती है उसकी आधी कमाई से सामान लाना पड़ता है, जो सामान लाने में ही चली जाती है, और बाकी के बचे हुए पैसों से घर का खर्च चलता है। दिन रात मेहनत करके मैं तुझे पढ़ा रही हूँ कि ताकि तू बड़ा होकर मेरी तरह अंडा पराठा न बेचे। तू पढ़ाई में ध्यान लगा और पढ़ लिख कर अमीर पक्षी बन जा। कौआ बुरे मन से दीदी की तरफ हाँ कह के तो चला जाता है, पर वो जब स्कूल पहुंचता है तो स्कूल में उसका दोस्त बंटी कबूतर कहता है, तू बादलों में घूमने के लिए पैसे लाया है ना? नहीं, दीदी ने मना कर दिया। दीदी नहीं चाहती है कि तू कहीं घूमे। लगता है तेरी दीदी नहीं चाहती है कि तू कहीं घूमे फिरे। अरे चल चल, अब तू यहाँ से बाहर चल, भाग यहाँ से। अब कालू कौवे का दोस्त उसे एक शराब की बोतल देता है और फिर दोनों शराब पीने लगते हैं। कालू को अब धीरे धीरे शराब पीने की आदत लग जाती है, जिसके लिए वह अंडे चुरा कर बेचने लगता है। और जब टुनटुनी चिड़िया अंडे का पराठा बनाती है तब कालू कौवा उसकी मदद करने के बहाने वहाँ पर खड़ा हो जाता है और रोज 2-4 अंडे बेच देता है और इन्हीं पैसों से फिर वो शराब पीता है। अरे, मैंने तो 4 कैरेट अंडे लिए थे, लेकिन सभी कैरेट में एक से एक अंडा गायब है। टुनटुनी चिड़िया अंडे वाले की दुकान पर जाती है। अरे हरी काका, तुमने चारों कैरेट में से एक एक अंडा कम करके मुझे क्यों दिया है? कैसी बात कर रही हो बिटिया? हमने पहले तो ऐसा कभी नहीं किया कि तुम्हें कभी कम अंडे दिए हो। मैंने जब भी दिया तुम्हें हमेशा पूरे ही अंडे दिए हैं। तुम ठीक से चेक करो। फिर एक दिन दीदी का ध्यान तो ग्राहकों के अंडा पराठे बनाने में लगा हुआ था। मैं आज ज्यादा से ज्यादा अंडे चुरा लेता हूँ। इसे बेचकर मैं ठंडी शराब की बोतल लूंगा। बहुत गर्मी भी तो है ना, और ऐसी गर्मी में ठंडी शराब जब पीऊंगा तो बहुत ही आनंद आएगा। इस तरह कालू कौवा टूनी चिड़िया से नजरें बचाकर रोज ज्यादा से ज्यादा अंडे चुराने लगता है। अरे भाई, अंडे रोज चोरी हो रहे हैं, मुझे बहुत घाटा हो रहा है। इस तरह तो मेरा काम चौपट हो जाएगा। दीदी, वो अंडे वाला तुम्हें कम अंडे देता है। इस बार तुम ध्यान से देखना, नहीं तो वो पूरे अंडे ही देता है। नहीं नहीं, वो तो पूरे ही अंडे देता है, चोर कोई और ही है। कालू कौवा रोज शाम को थोड़ी देर के लिए ठेले के पास आता और फिर गायब हो जाता था। यह बात टुनटुनी चिड़िया काफी दिन से नोटिस कर रही थी और टुनटुनी को कालू कौवे पर शक हो जाता है। इधर मिट्ठू तोता और तोती आपस में बात कर रहे थे कि बस मेरे सर से बेटी का बोझ उतर जाए और फिर मुझे कोई चिंता नहीं। हमारी कमाई कम ही सही, पर एक बेटी का बोझ तो है ही हमारे सर पर, उसे भी जल्दी ही उतारना है, तो फिर कोई चिंता नहीं रहेगी।
इधर कालू कौवा मिट्ठू जी से कहता है कि मिट्ठू जी, मैं दिन रात काम करता हूँ और सोचता हूँ कि किसी तरह से जग्गू को विदेश पढ़ने के लिए भेज दूँ। अरे कालू जी, इतनी भी जल्दी क्या है? अरे भाई, मेरे सर पर तो बेटी का बोझ है। मैं पहले इसकी शादी कर लूँ, उसके बाद जो मर्जी आए वही कर लें। पहले हम अपने सर का बोझ हल्का कर लेंगे। इधर रानो चिड़िया की बेटी अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, बोझ बोझ बोझ, ये बोझ क्या है? सब लोग आपस में कह रहे हैं बोझ हल्का कर ले बोझ। मम्मा, ये सब बेटियों को बोझ क्यों समझते हैं? क्योंकि बेटी, जंगल में यह सभी पक्षी अभी तक समझ ही नहीं पाए कि बेटी और बेटा एक समान होते हैं। अगर बेटी को भी बेटे के मुकाबले अच्छी शिक्षा और परवरिश दी जाए तो वह भी एक परिवार का बोझ उठा सकती है, जैसी मेरी मम्मा। हाँ बिटिया, अपनी बेटी को मैं इस काबिल बनाऊंगी कि वह अपना बोझ खुद उठा सके। इस तरह जंगल में अगली सुबह हो जाती है। गौरी कौवी की बेटी मुन्नी कौवी भागे भागे चिड़िया के पास आती है। चिड़िया आंटी, मेरी मम्मा तो अभी से ही मेरी शादी करना चाहती हैं। यह सुनकर गुड़िया हंसने लग जाती है। तुम्हारी शादी? लेकिन मुन्नी, तुम तो बहुत छोटी हो। लेकिन मेरी मम्मा कहती है कि मेरी शादी का बोझ उतारकर वो जग्गू भाई को एक कामयाब पक्षी बनाएंगे। मुन्नी बिटिया, मैं अभी आपकी मम्मा से बात करूंगी। अरे आप तो अभी बहुत छोटी हो और इस उम्र में शादी का ख्याल गौरी के मन में आ भी कैसे सकता है। मैं अभी गौरी से बात करूंगी। और फिर चिड़िया गौरी की बेटी मुन्नी को साथ में लेकर गौरी के घर जाती है। अरे गौरी बहन, मैंने सुना है कि आप मुन्नी की शादी कर रही हो। अरे गौरी, मुन्नी अभी बहुत छोटी है और आपको इसकी शादी इतनी जल्दी क्यों करनी पड़ रही है? अरे अभी बहुत अच्छे कौवे का रिश्ता मिल रहा है, कल क्या मालूम कोई अच्छा कौवा मिले या न मिले। पर गौरी, अभी तुम इतनी कम उम्र में मुन्नी की शादी कर दोगी तो फिर वह अपने बच्चों को कैसे संभाल पाएगी और कैसे अपने परिवार को संभाल पाएगी? अभी यह बहुत छोटी है, अभी इसे सीखने दो। फिर कौवा कहता है, फिर तो चिड़िया तुम यहाँ से चली जाओ, यह हमारे घर का मसला है। हम तुमसे बेहतर जानते हैं कि हमें हमारी बच्ची के लिए क्या करना है और उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। फिर कौवी कहती है, हाँ गौरी, मेरी भी शादी तो कच्ची उम्र में हुई थी, मैं भी तो बहुत छोटी थी। फिर चिड़िया कहती है, इसीलिए तो गौरी तुम्हारे पहले 3 अंडे खराब हो चुके थे, क्योंकि तुम्हें यह जानकारी ही नहीं थी कि अंडों को कैसे रखा जाता है और कैसे उनकी परवरिश की जाती है। बस बस, बहुत हो गया चिड़िया, चुप कर जाओ और तुम यहाँ से चली जाओ। और फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी कौवी भी अपनी बेटी मुन्नी कौवी की शादी करवा देती है। मम्मा, गौरी आंटी ने बहुत जल्दी कर दी मुन्नी की शादी। गुड़िया बेटा, मैं भी उसी के बारे में ही सोच रही हूँ कि वह कैसे अपना घर-बार संभाल पाएगी। वैसे गुड़िया बेटा, कल आपको तोता टीचर के पास जाना है और सीखना है कि लकड़ियों का घर कैसे बनता है। मम्मा जाती है। प्यारे दोस्तों, आप इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।